भोग क्यों लगाया जाता है ठाकुर जी? दो कारण हैं, दोनों सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहला कारण भोग लगाने का, जो सामग्री हमने बनाई है उस सामग्री में कई अदृश्य दोष हैं। जैसे कि खेत में जहां पर जिसने भी जुताई बुवाई करी उसका मन कैसा था पता नहीं, उसने किस भाव से इनको बोया। दूसरी बात, वो जहां से भी बीज लाया वो पैसा कहां से लेके आया, कुछ गलत काम करके तो नहीं किया। इन सबका प्रभाव हमारे मन पर होता है, हमको पता नहीं चलता लेकिन होता है। हमारे मन में विचलित होना, हमारे मन का बुद्धि का विचलित होना, इन सबके पीछे कारण अन्न में ही है। तो जहां से गेहूं आया, सब्जी आई, वो खेत कैसा रहा होगा, वो व्यक्ति जिसने इनको उगाया वो कैसा रहा होगा, उसके मन के भाव कैसे रहे होंगे जिस समय उसने ये बोया होगा। इसलिए उनमें कई सारे अदृश्य दोष होते हैं। जब हम उसको बनाते हैं, बना करके तैयार करते हैं, तब ठाकुर जी के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, पर्दा करके हम चले जाते हैं। ठाकुर जी फिर उसमें जितने दोष होते हैं उन दोषों को समाप्त कर देते हैं और समाप्त करके हमारे भोजन के योग्य उसको बना देते हैं। फिर हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, पाते हैं, तो हमारा मन बुद्धि सबकी रक्षा होती है, इनमें विकार उत्पन्न नहीं होते। तो पहला कारण भोग इसलिए लगाया जाता है। दूसरा कारण भोग क्यों लगाया जाता है? पृथ्वी पर एक राजा हुए थे, उन राजा का नाम था बैन। क्या नाम था? तो उन्होंने सब बैन कर दिया था। क्या बैन किया था? मंदिर कोई नहीं जाएगा, हवन कोई नहीं करेगा, पूजा कोई नहीं करेगा, घर में मंदिर पाठ पूजा कोई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, सब लोग जो तुमको करना है मेरे लिए करो, भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं होती। ऐसा भयानक राजा था वो बैन। तो महाराज यज्ञ होने बंद हो गए, भोग प्रसाद लगना बंद हो गया, सब कुछ बनना बंद हो गया। बस व्यक्ति भोजन बनाता खा लेता, भोजन बनाता खा लेता। ना ठाकुर जी का भोग लग रहा है, ना कोई मंदिर जा रहा है, ना हवन हो रहे हैं, ना यज्ञ हो रहे हैं, ना कोई अनुष्ठान हो रहा है। करते करते महाराज कुछ वर्ष बीत गए। तो कुछ वर्षों बाद क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ने लगा। गेहूं उगने बंद हो गए, फल उत्पन्न होने सड़े हुए होने लग गए, या जो सब्जियां या फल होने लगे वो भी खाते तो वो विष के समान हो गए। उनको खाने पर व्यक्ति की मृत्यु होने लग गई। इतना भयानक समय आ गया कि महाराज शाकाहारी लोग तो जी ही नहीं सकते और मांसाहारी लोग भी नहीं जी पा रहे। क्यों? जो मांसाहार करते हैं वो लोग, जो जिस जिस जीव को वो खाते हैं, वो जीव भी तो हरी सब्जी खाता है, हरी सब्जी उसको ही खाने योग्य नहीं बची तो वो कहां से खाए। तो इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। अकाल जब पड़ा तो महाराज ऋषियों ने सोचा कि सब बैन की वजह से हुआ है और बैन को मार दिया। आगे कथा आती है, मैं पहले ही सुना दे रहा हूं। तो बैन के शरीर का घर्षण किया तो बैन के शरीर से भगवान पृथु का अवतार हुआ। और पृथु महाराज से सबने कहा भगवान खेतीबाड़ी सब बंद हो गई है, कुछ करिए, पृथ्वी को बचाइए। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से पूछा आप क्यों गेहूं नहीं उगा रही हो, क्यों चावल उत्पन्न नहीं कर रही हो, क्यों फल और सब्जियां आदि इन सबको क्यों आपने बर्बाद कर दिया, क्या बात है पृथ्वी, आप नाराज हो? तो भागवत की कथा है, पृथ्वी ने प्रकट होकर के कहा मैं अपने ऊपर गेहूं, चावल, अन्न, फल, सब्जियां ये सब मानव के जीव के स्वाद के लिए उत्पन्न नहीं करती हूं। मैं इसलिए उत्पन्न करती हूं ताकि कोई वैष्णव भक्त, कुछ संत लोग मेरे द्वारा उत्पन्न की गई सामग्रियों को ठाकुर जी को यज्ञ के माध्यम से पहुंचाएंगे, भोग के माध्यम से पहुंचाएंगे, भगवत सेवा में उसका प्रयोग करेंगे। मेरे द्वारा उत्पन्न की गई सामग्री भगवत सेवा में जाएगी, इससे मुझे प्रसन्नता होती है, इसलिए मैं उत्पन्न करती हूं। फिर भले ही उसके बाद मानव कितना भी कुछ पाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस बैन राजा ने सब कुछ बंद करवा दिया। मेरे द्वारा उत्पन्न की जाने वाली एक भी सामग्री भगवान को नहीं पहुंचती थी, इसलिए मुझे क्रोध आया और मैंने अपनी समस्त वनस्पति विद्याओं को समाप्त कर दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ? पृथ्वी भी अपने ऊपर किसी भी सामग्री को प्रकट करती है तो वो इसलिए करती है ताकि ठाकुर जी का उसके प्रति कोई कारण भोग लग सके। इसलिए भोग लगाना अति अनिवार्य है।